देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो मुझे नज़र आई यहाँ पे, वो तो है पलायन की समस्या। बंडा में रोज़गार कहीं भी नहीं है और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग पूरे दिल्ली, बिहार कहाँ-कहाँ भाग रहे हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी है अभी क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाना। दूसरा मैंने देखा कि कई जगह यहाँ पानी की किल्लत भी है। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि आज भी बंडा 1900वीं सदी में जी रहा है। मतलब देश कितना आगे बढ़ गया है और बंडा अभी भी कहाँ रह गया है। और ये केवल कुछ नहीं, ये बस जो भाजपा और कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती है ना, ये उसकी वजह से है। वो वोट केवल जातिवाद पे लेना चाहती हैं और उनको विकास कुछ करना नहीं है। इसलिए बंडा की जनता जान चुकी है कि इन पार्टियों को वोट देने से अब कोई फायदा नहीं है और वो तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रही हैं। नमस्कार, मैं आनंद रावत नोफेका न्यूज के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं बंडा विधानसभा से आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे सुधीर यादव के सुपुत्र सृजन यादव जी। तो इनसे जानेंगे कि क्षेत्र में कैसा जनसंपर्क चल रहा है एवं कैसा चुनाव में क्या माहौल है। तो नोफेका न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इंटरव्यू लेने के लिए, थैंक यू। जैसे आप बंडा विधानसभा में अभी कहाँ कहाँ पे मतलब प्रचार कर चुके हैं, जनसंपर्क कर चुके हैं? मैंने ऑलमोस्ट सारे बेल्ट कवर करे हैं अभी, थोड़े थोड़े गांव। अमरमऊ बेल्ट गया, मैं साहेगढ़ गया, बंडा में प्रॉपर भी गया, बहरोल, आज बहरोल आया, बहरोल बेल्ट में आया हूँ, फिर अड़ुआ में। और बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। ऐसा समझ लिए कि जनता चाहती थी कि पापा खड़े हों और पापा किसी पार्टी से ना खड़े हों, बल्कि एक नई पार्टी लाएं, एक तीसरा विकल्प दें बंडा की जनता को। इसलिए बहुत प्यार मिल रहा है। मतलब जनता इतना सपोर्ट कर रही है, लोग घर से बाहर निकल के आ रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि सबने देख लिया है कांग्रेस को, सबने देख लिया है बीजेपी को, और देख लिया है कि बंडा कितना पीछे रह गया और देश कितना आगे बढ़ गया है। इसलिए ये जो तीसरा विकल्प है, पूरे बंडा विधानसभा की जनता इस तीसरे विकल्प की ओर जा रही है। जैसे आपके पिताजी सुधीर यादव बीजेपी से बंडा क्षेत्र से लगातार दावेदारी कर रहे थे एवं लगातार क्षेत्र में कई सालों से मतलब संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। तो उसके बाद भी बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं बनाया। तो इसके बाद क्या बंडा की जनता सुधीर यादव का चेहरा देख के साथ है या फिर कोई पार्टी देख के साथ है? देखिए, वो तो पापा का काम है और उनके व्यवहार हैं, जिसको बंडा की जनता जानती है। इसलिए बंडा की जनता पूर्ण रूप से उनके साथ है। और बीजेपी ने पापा के संग बहुत धोखा किया है, क्योंकि पापा क्षेत्र में लगातार सक्रिय थे। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हर गांव में गए हैं पापा। पिछले 5 सालों से उनने बंडा को अपना घर बनाए रखा है। मैं तो जानता हूँ, पापा सुबह सुबह 7 बजे निकल जाते थे घर से और रात में 12 बजे आते थे। मैं बाहर पढ़ता हूँ, मैं जब भी पापा को कॉल करूँ, पापा बस एक ही बोलते थे, अभी बंडा में हूँ, बाद में बात करूँगा। तो अगर पार्टी कोई ऐसा करती है तो ये गलत है और इसका भुगतान पार्टी को करना पड़ेगा। जैसे बंडा के अलावा सागर जिले में और भी विधानसभा हैं, तो वहां पे क्या बीजेपी को सुधीर यादव को टिकट ना देने के चलते भारी नुकसान हो सकता है क्या? बिल्कुल होएगा। मेरे दादाजी, जो कि सागर क्षेत्र से सांसद थे 2014 से, तो दादाजी ने पूरे 8 विधानसभा जो सागर क्षेत्र में आते हैं, बहुत काम किया है वहाँ पे। ऊपर से मेरे पिताजी ने सुर्खी से चुनाव भी लड़ा था 2018 में। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हर क्षेत्र में फैले हुए हैं, सब नाराज़ हैं और इसका भुगतान पार्टी को ज़रूर करना पड़ेगा। आप बंडा एवं सायगढ़ में लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, तो आपको मतलब कैसा लग रहा है यहाँ की, मतलब क्या क्या समस्या है यहाँ की, बड़ी मुद्दे मतलब कौन कौन से हैं और जनता से आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो मुझे नज़र आई यहाँ पे, वो तो है पलायन की समस्या। बंडा में रोज़गार कहीं भी नहीं है और ये सबसे बड़ी दिक्कत है। लोग पूरे दिल्ली, बिहार कहाँ-कहाँ भाग रहे हैं। यहाँ सबसे ज़रूरी है अभी क्षेत्र में रोज़गार बढ़ाना। दूसरा मैंने देखा कि कई जगह यहाँ पानी की किल्लत भी है। ये तो मतलब ऐसा हो गया कि आज भी बंडा 1900वीं सदी में जी रहा है। मतलब देश कितना आगे बढ़ गया है और बंडा अभी भी कहाँ रह गया है। और ये केवल कुछ नहीं, ये बस जो भाजपा और कांग्रेस जातिवाद की राजनीति करती हैं ना, ये उसकी वजह से है। वो वोट केवल जातिवाद पे लेना चाहती हैं और उनको विकास कुछ करना नहीं है। इसलिए
बंडा की जनता जान चुकी है कि इन पार्टियों को वोट देने से अब कोई फायदा नहीं है और वो तीसरे विकल्प की ओर बढ़ रही हैं। आपके मतलब चुनाव प्रचार की क्या रणनीति है, कैसे मतलब कितना जोर शोर से प्रचार चल रहा है और कितने ही मतलब कमेटी प्रचार कर रही हैं? देखिए, जितना मुझे पता है वैसे प्रचार तो हर गांव में चल रहा है। सारे जितने भी पापा के कार्यकर्ता हैं वो हर गांव में प्रचार कर रहे हैं। पूरा परिवार प्रचार में लगा हुआ है। पूरे मेरे भाई बहन, मेरे चाचा, सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं और बहुत जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है और हर गांव जाएंगे। पूरे 365 गांव हैं बंडा में, एक एक गांव जा रहे हैं, एक एक घर जाएंगे और सबसे विनती करेंगे कि वो हमारे ऊपर हमारे संग सहयोग करें और इस बार अगर हमें जो प्यार हमें मिल रहा है, हम जीतने के बाद पूरे बंडा सभा विधानसभा का विकास भी करेंगे। ठीक है, नो फिकर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।